जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट पेपर क्लास 10 हेल्थ केयर करवाने वाले हैं। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो 14 फरवरी कल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम एमसीक्यू प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो जिसमें से हमारा पहला प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य का अर्थ है। तो स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुख को ही स्वास्थ्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 2 कहता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 कहता है कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। BCG का टीका किस मार्ग पर दिया जाता है? तो इंट्राडर्मल मास्कुलर पर दिया जाता है। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? तो TB यानी कि तापेदिक से बचाव के लिए दिया जाता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सामान्य उपचार करना, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कहता है मेरे प्यारे बच्चों की स्वच्छता का अर्थ है। तो स्वच्छता का अर्थ क्या होता है? साफ सुथरा रहना ही स्वच्छता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 6 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ धोने का सही समय कितना होना चाहिए। तो हाथ धोने का सही समय 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा DPT का पूरा नाम क्या है? तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस होता है। और यह किन किन रोगों से बचाव करता है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि BMI का पूरा नाम है। तो BMI का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बॉडी मास इंडेक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। CPR का पूरा नाम क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन होता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। इसके अलावा भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई? तो 1995 में की गई थी। और WHO द्वारा भारत को पल्स पोलियो से मुक्त कब घोषित किया गया? तो 2014 ईस्वी में घोषित किया गया। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का जो pH मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 9 नंबर कहता है टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है सल्मोनेला टाइफी से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि फर्स्ट एड का अर्थ है। तो फर्स्ट एड का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक सहायता करना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 11 नंबर प्रश्न कहता है कि टीका किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो टीका जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कृत्रिम सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा 12 नंबर प्रश्न कहता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो हमने ऊपर के वीडियो प्रश्न में इसके बारे में बताए थे कि इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य सेवाएं कितने स्तरों पर विभाजित है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को 3 स्तर पर विभाजित किया गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों GDA का पूरा नाम क्या है? GDA का तो GDA का पूरा नाम होता है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है। और ये फाइनल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की पोषक तत्वों की कितनी मुख्य श्रेणियां होती है। तो पोषक तत्वों की मुख्य श्रेणियां 6 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि संतुलित आहार में क्या शामिल होता है। तो संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं 17 नंबर प्रश्न कहता है कि दांतों की सफाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो दांतों के सफाई के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वास्थ्य कर्मी को क्या कहा जाता है। तो स्वास्थ्य कर्मी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? हेल्थ वर्कर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अस्पताल में रोगियों की देखभाल कौन करता है? तो वो नर्स करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों OT का पूरा नाम भी आप लोग से पूछा जा सकता है, ऑपरेशन थिएटर होता है। इसके अलावा ब्लड लेने के लिए क्या होता है? तो अस्पताल में ब्लड बैंक होता है। मलेरिया किससे फैलता है? तो मच्छर से फैलता है। वहीं रक्त का मुख्य घटक कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो RBC रेड ब्लड सेल होता है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को मनाया जाता है। वही मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है वो गर्भावस्था की समान अवधि क्या होती है। तो वो होती है 9 माह। सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो 120/80 होना चाहिए, ये आप लोग नोट कीजिएगा। मनुष्य का समान तापमान कितना होना चाहिए। तो 98.6 फॉरेनहाइट होता है, आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया। तो ये चलाया गया था 2014 ईस्वी में। वहीं नाड़ी की सामान्य गति
कितनी होती है, तो वो होती है 60 से 100 होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, पल्स पोलियो की कितने बूंदे पिलाई जाती है, तो 2 बूंदे पिलाई जाती है। आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, तो सामान्य श्वसन दर जो होती है वो 12 से 20 होती है। 16 से 20 जो भी आप लोग का रहे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। रोग की पहचान को क्या कहते हैं, तो रोग की पहचान को कहा जाता है क्या, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि दवा देने की विधि कौन तय करता है, तो ये तय करता है डॉक्टर के द्वारा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर का तापमान समानता कितना होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 होती है। नवजात शिशु में कितनी होती है, तो 306 होती है। वहीं पानी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डिहाइड्रेशन यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है आरबीसी करता है। इसके अलावा प्राथमिक अस्पताल में बेडों की संख्या कितनी होती है, तो 30 से 50 होता है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कहता है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है, तो वो हमारा मस्तिष्क होता है। इसके अलावा सबलिंगुअल दवा कहाँ दी जाती है, तो जीभ के नीचे दी जाती है। फिजियोथेरेपी क्या है, किसे कहते हैं, तो फिजियोथेरेपी मोच आने पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बिना छेड़फाड़ का योगा के जरिए ठीक किया जाता है, तो फिजियोथेरेपी कहलाता है। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला स्तर क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्राथमिक स्तर कहलाता है। और स्वास्थ्य कर्मी के लिए आवश्यक गुण क्या है, तो वो है हमारा सहानुभूति। अब हम बात करने वाले हैं इससे और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आप लोग के पूछे जाते हैं, जैसे कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट पदार्थ का निपटान किस प्रकार के डस्टबिन में किया जाता है, तो येलो यानी कि पीला डस्टबिन में किया जाता है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। पीला डस्टबिन में जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का किया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं, किचन से निकलने वाले कचरे वगैरह जो होते हैं, सब्जियां वगैरह, उसके लिए हरा डस्टबिन होता है। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि ब्लू डस्टबिन में किस प्रकार के अपशिष्ट को रखा जाता है। वहीं नेक्स्ट आता है रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है, तो रक्तचाप को किससे मापा जाता है, तो स्फैग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा भारत में पल्स पोलियो के अभियान कब शुरू किया गया, तो 1995 में किया गया था। अब हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है संक्रामक और असंक्रामक रोगों में अंतर बताइए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। पोषण का स्वास्थ्य में महत्व स्पष्ट कीजिए। प्रदूषण से होने वाले 2 रोगों का नाम लिखिए। एनीमिया से बचाव के उपाय लिखिए। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, इसके अलावा खंड सी में हमारा जो 5 अंक के प्रश्न होते हैं, वो यहाँ से हम आप लोगों को बताने जाएंगे कि पल्स पोलियो अभियान के बारे में हम लोग करेंगे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न हम लोग करने वाले हैं वो है टीकाकरण क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य के बारे में करेंगे। तो ये सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न था कि संक्रमक और असंक्रमक रोग, तो इसमें अंतर यहाँ पे पूछा गया था। देख सकते हैं कि संक्रमक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे मलेरिया और टीबी। असंक्रमक रोग व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जैसे डायबिटीज और कैंसर। तो अगला जो प्रश्न था प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के उद्देश्य से पूछा गया था, तो सभी को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन करना, पोषण का महत्व। अगला जो हमारा प्रश्न है वो पोषण का महत्व पूछा गया था। तो संतुलित आहार से शरीर को ऊर्जा, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलता है। वहीं कुपोषण से रोग और कमजोरी उत्पन्न होती है। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रदूषण से होने वाले रोग 2 पूछा गया था। तो वायु प्रदूषण से दमा और ब्रोंकाइटिस होता है। जल प्रदूषण से हैजा और टाइफाइड होता है। एनीमिया से बचाव का कारण क्या है, तो देख सकते हैं कि लौह यानी कि लौहयुक्त आहार लेना, जैसे हरी सब्जियां, गुड़, दालें। फोलिक एसिड व विटामिन B12 का सेवन करना। गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन की गोलियां देना। इसके अलावा हाल के जो एग्जाम में जैक बोर्ड में जो प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को भी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसे कि टीका क्या है, इसके महत्व क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों टीका एक जैविक तैयारी है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को किसी विशिष्ट बीमारी से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है। इसमें बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों का कमजोर या मृत रूप होता है। वहीं इसका महत्व के बारे में बात कर ले तो यह शरीर को हानिकारक बीमारियों से सुरक्षित रखता है, संक्रमण के खतरे को कम करता है और समाज में बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बुजुर्गों के लिए हल्का आहार का नाम बताएं। तो बुजुर्गों के लिए हल्का और सुपचय आहार महत्वपूर्ण है। इसमें खिचड़ी, दलिया, सूप, उबली हुई सब्जियां, दाल, दही और फल जैसे केला या पपीता शामिल किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्मजीव से होने वाले 2 रोगों का नाम बताएं। तो आप लोग को पता ही है कि तापेदिक, टीबी और हैजा यानी कि कोलेरा जिसको बोल सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यह शरीर की वह क्षमता है जो हानिकारक कीटाणुओं, वायरस और अन्य बाहरी संक्रमणों से लड़कर शरीर को स्वस्थ रखती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि दवाइयों के लिए सामान्य मार्ग क्या क्या है? तो दवाइयों लेने का सामान्य मार्ग जो है मौखिक यानी ओरल है, मुंह द्वारा, अंतःशिरा यानी नसों के माध्यम से इंजेक्शन, मांसपेशियों में और त्वचा के माध्यम से शामिल है। वही दवाइयों के लिए सही मार्ग कौन सा है? दवाइयों के कितने प्रकार है? तो सही मार्ग जैसे कि दवा लेने का सबसे सही मार्ग डॉक्टर द्वारा बताई गई मरीज की स्थिति और बीमारी के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे कि प्रकार में दवाइयाँ कई प्रकार की होती है, जैसे एंटीबायोटिक, दर्द निवारक, वैक्सीन और विटामिन। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था आईवी क्या है? मेरे प्यारे बच्चों आईवी इसका अर्थ है कि अंतःशिरा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दवा या तरल पदार्थ सिरे व्यक्ति के नस में इंजेक्शन या ड्रिप के माध्यम से डाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यूआईपी क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यह भारत सरकार का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कई घातक बीमारियों से बचाव के लिए मुफ्त टीका प्रदान करता है। यह में का पूरा नाम क्या है? तो लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस इसका पूरा नाम होता है। रक्तचाप की सामान्य दर क्या होती है? तो 120/80 होता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। वहीं डीपीटी हमें कौन से 3 बीमारी से बचाव करता है? तो डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, और आप लोग देख सकते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ये तीनों से बचाव करता है। तो ये सारे प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और सब्जेक्टिव में आप लोग का फिजियोथेरेपी किसे कहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है, भारत में पल्स पोलियो अभियान का किस प्रकार शुरू किया गया था, और इसका महत्व भी पूछा जा सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है, अस्पताली विभाग में जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार करने चाहिए, ये सारे प्रश्न आप लोग के कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।